अब एक घर में 3 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है। उसके बाद अब 2 लड़कियां होती हैं, वो बड़ी होती है उस लड़के से, और एक लड़की होती है वो छोटी होती है। अब 3 बहन होती हैं और एक भाई होता है, और घर में उनकी माँ होती है। अब पिता होता है वो बाहर कमाने के लिए जाया होता है। उसके बाद अब उनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। और जो लड़का होता है अब वो बहनों का लाडला होता है, और वो तीनों बहन उस भाई को बड़े रंग चाव से और बड़ी अच्छी तरीके से रखती थी, या फिर साथ खाना खाने के लिए उसको जहाँ होता था उसको बुला लिया करती थी। अब वो जो भाई होता है वो कभी बहन के साथ सो जाता था, बड़ी के साथ, या कभी उससे छोटी के साथ, या फिर सबसे छोटी के साथ भी वो सो जाया करता था, या उसका मन करता अपनी माँ के पास जा कर के सो जाता था। लेकिन उसी घर में अब उस भाई के लिए अब सारी आज़ादी होती है। लेकिन वो अब उसकी जो बहन होती है वो उसकी अब उन चीज़ों से अनजान होती है। अब उसकी संगति जो थी बाहर की, अब वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। लेकिन एक दिन अब अपनी छोटी बहन के साथ सोया हुआ था। उसके बाद वो अश्लील वीडियो देखता है। लेकिन अश्लील वीडियो देखने के बाद अब फिर वहाँ पे अब उन्हीं बहन के साथ ऐसा कांड कर देता है, आप सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विषय में हाजिर और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और इसी रीवा का एक थाना लगता है जवा। दरअसल इसी जवा थाना क्षेत्र में अब एक परिवार रहता था। अब उस परिवार में 3 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है, और उनकी माँ होती है, और पिता बाहर कमाने के लिए गया होता है। उसके बाद अब उस परिवार का जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके बाद अब 3 बहनों पे एक भाई होता है। उसी हिसाब से अब उस भाई का वो तीनों बहन ख्याल रखती थी। लेकिन माँ भी अब उसके जो लड़का होता है अब उसका बहुत नज़दीकी होता है वो, क्योंकि उसको बहुत प्यार करती थी। लेकिन 3 बहन थी वो भी कम नहीं करती थी, वो भी उसके अपने भाई को अपने साथ बिठा करके खाना खिलाती थी, या फिर जो भी कोई बात होती थी तो शेयर किया करती। जैसे ही रात होती थी अब उसका मन करता था अपनी माँ के पास सो जाता था, या मन करता अकेला सो जाता था, या बड़ी बहन के साथ या उससे छोटी के साथ वहाँ भी सोता रहता है। लेकिन अब फिर छोटी बहन होती है उसके साथ भी वो सो जाया करता था। उसके बाद अब 24 अप्रैल 2024 को अब पुलिस के पास अचानक फ़ोन जाता है, और उसके बाद कुछ गुप्त सूचना मिलती है कि एक बगल के घर में अब वहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। आप जल्दी से वहाँ पे पहुँचें और उसकी इंक्वायरी करें। उसके बाद अब पुलिस फ़ौरन वहाँ से आती है, और जैसे ही उस घर में पहुँचती है, और घर में जाने के बाद अब देखती है कि एक लड़की की जो कि 9 साल की लड़की है, और उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली। लेकिन घर वालों से पूछताछ करते कि आखिर इस लड़की की मौत हुई कैसे। उसके बाद अब वो इधर उधर की बातें करते और बोलते कि इसको कीड़ा काट गया। लेकिन वो पुलिस अब उधर इंक्वायरी करती है। अब वो पूछती कि रात में कोई यहाँ पे कोई आया था, या फिर इस तरह की बातें जैसे उनसे पूछताछ करती तो मना कर देती कि रात को यहाँ पे कोई नहीं आया। उसके बाद अब पुलिस फिर अलग अलग एंगल से उसकी जांच करती है। उसके बाद अब पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन वहाँ पे अब इंक्वायरी करती रहती है, अलग अलग तरीके से जांच करती है। अब वहाँ पे अब उसके आस पड़ोस में कम से कम 50 लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन जिससे ही पूछताछ करती है अब कोई कहता है कि यहाँ पे तो अच्छी तरीके से रहते हैं, और जैसे जैसे इनका समय बीत रहा था उसी हिसाब से खुशी खुशी में इनका दिन बीतता था। उसके बाद अलग अलग एंगल से जांच करते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अब जिस घर में 9 साल की लड़की की मौत हो गई, उसके बाद उस लड़की की घर वालों से पूछताछ करते हैं, माँ से पूछताछ करते हैं, और दोनों बहनों से पूछताछ करते हैं, जिसमें एक 18 साल की लड़की होती है और एक 17 साल की लड़की होती है। अब उनसे ही पूछताछ करते हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से पूछताछ करते रहते हैं, और जो 13 साल का लड़का है उससे ही पूछताछ करते हैं। लेकिन शुरू में वो कुछ बताते नहीं हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। अब पुलिस ये सोचती है कि ये अलग अलग एंगल से जांच कर ही रही थी पुलिस। जैसे ही उसी दौरान अब 2 लड़कियां होती हैं, वो कुछ अलग बातें कर रही हैं, और जो माँ है वो अलग बातें कर रही है, जो लड़का है 13 साल का वो कुछ अलग ही बोल रहा है। उसके बाद अब पुलिस को शक हो जाता है, और फिर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है उसके बाद अब पुलिस के सामने अब ये सारी सच्चाई बताते हैं।
अब ये बताते हैं, अब शाम का जैसे ही टाइम होता है उसके बाद खाना बनता है, और खाना बनने के बाद सारे लोग एक एक करके खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब जैसे ही सोने का टाइम होता है तो पहले लड़के की माँ जा कर के सो जाती है, उसके बाद जो उसकी 18 साल की बहन है और जो 17 साल की बहन है वो भी अपने इकट्ठी सो जाती है। लेकिन अब 9 साल की लड़की है वो और जो 13 साल का भाई होता है वो एक ही बिस्तर पे जा कर के सो जाते हैं। लेकिन अब उसी दौरान अब जो लड़का होता है 13 साल का वो मोबाइल देखने लगता है, लेकिन पहले सोशल मीडिया पे इधर से उधर की बातें देखता रहता है, अब कुछ कुछ रील चलाता रहता है। अब उसी दौरान फिर वो अब गलत फिल्में देखता है। उसके बाद वो पोर्न फिल्में देखने के बाद अब उस लड़की के साथ गलत हरकत करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अब जैसे ही उस चीज़ का विरोध करती है अब उसके साथ वो दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है। उसके बाद जैसे ही 9 साल की अपनी छोटी बहन का रेप करता है, अब वो लड़की अब उसके अपने भाई को जो 13 साल का होता है उससे सीधी ये बात कहती कि जब भी पापा आएंगे अब उनसे सारी बात बताऊंगी और तुमने जो मेरे साथ किया है ये सारी हकीकत बताऊंगी। लेकिन जैसे ही वो ये सब बात सुनता है वो डर जाता है, सहम जाता है। तभी उसकी गला दबा करके उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अब गला दबा देता है और सोचता है इसकी हत्या हो गई, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद वो उठता है और अपनी माँ से सारी बात बता देता है। उसके बाद उसकी माँ उठ के आती है। अब वो देखती है कि लड़की की सांसें तो चल रही है, लेकिन अब उसकी माँ अब ये सब देख रही है और उसी दौरान वो लड़का उसकी हत्या कर देता है, फिर से गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन अब वहाँ पे अब एक बड़ी बहन होती है जो 18 साल की और एक 17 साल की, वो भी उठ जाती है, लेकिन वो अपना बिस्तरा उठाती है और एक साइड में जाकर के दूर जाकर के सो जाती है। अब उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन वो अब इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। अब इसी मामले में अब उस लड़की की हत्या में उसकी माँ भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद अब जैसे ही 24 अप्रैल 2024 की सुबह होती है, अब वो उसकी लड़की की जो 9 साल की होती है उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। लेकिन किसी पड़ोसी ने अब पुलिस के पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो जानकारी देते कि अब जो लड़की है, छोटी लड़की है 9 साल की, अब उसकी किसी कारणवश हत्या हो गई और आप जल्दी से आकर के एक बार इसकी इंक्वायरी करें। तभी पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इनसे पूछताछ करती है, लेकिन ये सब ये कहते हैं कि इसको कोई कीड़ा काट गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ही पुलिस के सामने आती है, पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उसी लड़की के साथ, 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद अब उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई। लेकिन किस तरह से अब एक घर में एक छत के नीचे रहते थे 3 बहनें और एक भाई, और एक उनकी माँ रहती थी। अब वो लड़का अपनी छोटी बहन के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसी दौरान वो उसकी दरिंदगी कर देता है, रेप कर देता है। अब 2 बहन उधर सोई हुई है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती और माँ भी कुछ नहीं बोलती, और उस लड़की को अब उसका गला दबा देता है। लेकिन वो उसकी सांसें अभी थमी नहीं थी, अब उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन उसकी माँ आती है और फिर वो कहती है कि उसकी अभी तो जिंदा है। अब फिर से मार देता है, लेकिन उसको रोकती नहीं है, बजाय अब पुलिस को बुलाने के। लेकिन फिर भी अब वो सब पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। अब दोनों बहनों को, उस 13 साल के लड़के को, उस माँ को, और उसके बाद अब मुकदमा दर्ज कर लेती है, आगे की कार्रवाई करती है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।